हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज के वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 121 टू 130 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 हमें क्या बोल रहा है? गिवन द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। हमारे पास यहाँ पर तीन केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं। व्हाट इज द डेल्टा एच रिएक्शन फॉर द अबोव रिएक्शन। अपन इन तीन रिएक्शंस का यूज़ करते हुए ये फाइनल रिएक्शन बनानी है, तो अपन हेस लॉ का यूज़ कर सकते हैं। अब हेस लॉ का यूज़ अपने को करना है, तो यहाँ पर आप देखिए कि NO यहाँ पर दिया हुआ है, तो फर्स्ट रिएक्शन को अपन रख देते हैं यहाँ पे। ये रिएक्शन 1 मान लेते हैं, ये रिएक्शन 2 और ये रिएक्शन 3। तो फर्स्ट रिएक्शन को वैसा वैसे ही रख देते हैं। सेकंड अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर O चाहिए और यहाँ पर NO2 चाहिए। तो NO2 हमारे पास यहाँ पर है ही, O2 कैंसिल आउट होना है और O3 कैंसिल आउट होना है, और यहाँ पर ये 2O दिया हुआ है। तो ये जो 2O है ये प्रोडक्ट साइड भी दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट साइड में चाहिए, तो अपन माइनस यानी रिवर्स करके -1/2 ऑफ सेकेंड रिएक्शन। अब थर्ड रिएक्शन की बात, सॉरी यहाँ पर ये थर्ड रिएक्शन है। अब सेकेंड रिएक्शन में देखें तो O3 और 3/2 O2 है, तो यहाँ पर O2 कैंसिल आउट होना है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, इसलिए अपन 2 को भी माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन अपन ने हिट एंड ट्रायल मेथड से एज्यूम की है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास दी गई है NO + O3, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO2 + O2। इसके बाद में हमारे पास में सेकेंड रिएक्शन रिवर्स करके दी गई है, यानी 3/2 O2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, O3 में, और यहाँ पर ये रिवर्स करके हाफ से मल्टीप्लाई की गई है, यानी हमारे पास हाफ ऑफ टू O यदि अपन करते हैं, और यहाँ पर हाफ ऑफ O2। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपन यदि इसको सम करते हैं तो NO तो हमारे पास रहेगा, O3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 + हाफ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2O2, यहाँ पर 3/2 और 1/2, ये 1/2 + 1 किससे 3/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास हाफ 2O हमारे पास क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और ये किस में बनेगा, NO2 में। तो ये फाइनल रिएक्शन हमारे पास इससे बेस्ट सुटेबल मैच कर रही है। तो इस फाइनल रिएक्शन का जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा वो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा H1 यानी -199, सेकेंड रिएक्शन का जो डेल्टा एच है हमारे पास वो -142, इसके बाद में -1/2। थर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच हमारे पास दिया हुआ है 495। इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 304.5 किलो जूल पर मोल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 122। इसे बोला गया गिवन द इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पर तीन इक्वेशंस दी गई हैं। डिटरमाइन द ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H4। तो हमारे पास 4pH3 यहाँ पर दिया गया है, तो pH3 हमारे पास इस इक्वेशन में दिया हुआ है। तो अपन अल्टीमेटली थर्ड रिएक्शन जो दी गई है, इस थर्ड रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और 4 से मल्टीप्लाई करके भी इसको रिवर्स कर देंगे। तो यानी रिवर्स करने का मतलब -4, यहाँ पर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, रिएक्शन 3 से। यहाँ पर ये रिएक्शन थर्ड है, ये रिएक्शन 2 है, और ये रिएक्शन 1 है। इसके बाद P4 + 6H2 है, तो P4 हमारे पास यहाँ पर है, तो फर्स्ट रिएक्शन को भी माइनस करना है और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन 1 को माइनस कर दिया, उल्टा कर दिया। इसके बाद में हमारे पास 6H2 है। अब यहाँ पर 6H2 चाहिए अपने को, ये भी उल्टा करके चाहिए, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6H2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्शन 2 को। अब ये जो अपन ने एक हिट एंड ट्रायल मेथड से अज्यूम किया, इसको चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। तो थर्ड रिएक्शन को यदि अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, 4pH3, रिवर्स भी करना है इसको, तो हमारे पास 4p गैस + 12H गैस। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में फर्स्ट रिएक्शन जो दी गई है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 4p गैस रिवर्स कर दिया अपन ने। इसके बाद 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केवल P4 सॉलिड बच जाएगा। इसके बाद 12 से सेकेंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पर 12H गैस, इसके बाद में 6H2 गैस हमारे पास हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो रिएक्शन है ये ऐसे हो जाएगी, 4p गैस यहाँ पर हो जाएगी, तो अपन देख सकते हैं कि 4pH3 जो है वो P4 सॉलिड + 6H2 गैस, 4pH3 P4 सॉलिड + 6H2, ये हमारे पास डेल्टा H रिएक्शन आएगा। अब ये जो डेल्टा एच रिएक्शन है ये अपने को यदि निकालना है तो अपन क्या करेंगे, -4 रिएक्शन थर्ड हमारे पास में 229.3 दिया हुआ है, इसके साथ -4 रिएक्शन 1 हमारे पास है 74.2।
इसके बाद में -12, रिएक्शन 2 हमारे पास है 52.1। अब इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -4.8। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 123। इसे बोला गया द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर PCl5 इज। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर PCl5 अपने को पता करना है। तो PCl5 हमारे पास जो बनेगा वो 1 मोल बनाना है। डेल्टा एच रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर PCl5, फास्फोरस स्टैंडर्ड स्टेट में P4 वाइट फास्फोरस होता है, प्लस क्लोरीन स्टैंडर्ड स्टेट में क्लोरीन गैस के फॉर्म में होगा, P4 सॉलिड होगा। यहाँ पर अपन 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्टीमेटली इसका डेल्टा एच रिएक्शन आपको पता करना है। अब इस डेल्टा एच रिएक्शन को निकालने के लिए इन दो रिएक्शंस को यूज़ करेंगे। तो इन दो रिएक्शंस में अपन क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि PCl5 हमारे पास प्रोडक्ट साइड में चाहिए, इसके अलावा P4 प्लस Cl2 अपने को यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि 5/2 आए, 5/2 के लिए आप 6/4 प्लस 1 यदि करते हैं तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? 10/4, यानी हमारे पास 5/2। तो ये अपन फर्स्ट रिएक्शन को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड रिएक्शन को ऐसे रहने दें और ऐड कर दें। यानी हमारे पास रिएक्शन 1 जो दी गई है इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें रिएक्शन 2 को ऐड कर दो। इसका रिजल्टेंट अपन देखते हैं क्या होगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन को अपन यदि अप्लाई करते हैं किससे, सॉरी यहाँ पर अपन 1/4 भी रखेंगे क्योंकि फास्फोरस हमारे पास 1 ही है। तो 1/4 P4 सॉलिड प्लस 6/4 Cl2 गैस, ये हमारे पास PCl3 में बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर PCl3 तो दिया हुआ है, प्लस Cl2 भी दिया हुआ है और PCl5। अब अल्टीमेटली अपन यहाँ पर देखें तो PCl3 तो कैंसिल आउट हो गया, 1/4 P4 सॉलिड 6/4 प्लस 1 हमारे पास 10/4 होगा, जिसे अपन 5/2 Cl2 भी लिख सकते हैं, ये PCl5। तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन बन गई। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच रिएक्शन है वो डेल्टा एच रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? 1/4, 1 रिएक्शन का जो डेल्टा एच दिया गया 1270 दिया गया, प्लस 2 यानी 137 किलो जूल। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी, यानी 4.5 किलो जूल पर मोल। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 124। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपने को बनाना है। एसिटिक एसिड हमारे पास होता है CH3COOH। अब अपने को हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी 1 मोल ये बनाना है। उसके लिए अपन कार्बन सॉलिड लेंगे, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लेंगे, ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस के फॉर्म में लेंगे। तो यदि हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो तो 2H2 हो जाएगा, कार्बन को बैलेंस करना हो तो हमारे पास 2 कार्बन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ये सिंपल इसी तरह से हो जाएगा। इसके लिए जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा वही हमारे पास डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मोल आप एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हो। अब इन 3 रिएक्शन का यूज़ करते हुए अपन ये फाइनल रिएक्शन कैसे बना सकते हैं वो देखना है। तो अपन यहाँ पर देखें कि सेकेंड रिएक्शन में 2 कार्बन लाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास 2H2 चाहिए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद में अपन यदि CH3COOH चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट साइड में चाहिए तो इसको वैसे ही रिवर्स कर देंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन जो दी गई है उसको माइनस कर देंगे, सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस थर्ड रिएक्शन को भी अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो अल्टीमेट है इसको अपन चेक करते हैं कि ये करेक्टली अबोव एक्सप्रेशन को डेवलप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसको रिवर्स करते हैं अपन फर्स्ट रिएक्शन को, तो ये 2CO2 प्लस 2H2O कन्वर्ट हो रहा है किसमें? CH3COOH प्लस 2O2। इसके बाद में हमारे पास सेकेंड रिएक्शन जो दी गई है उसमें 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2O2, ये हमारे पास बन जाएगा 2CO2। इसी तरह से 2H2 प्लस O2 ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H2। तो अपने पास अल्टीमेटली अपन देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2H2O भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बनेगा 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 प्लस यहाँ पर O2 की बात करें तो 2O2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर O2 बच गया और इधर केवल CH3COOH बचा। तो फाइनल रिएक्शन हमारे पास डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर एसिटिक एसिड जैसा दिख रहा है। इसका मतलब डेल्टा एच रिएक्शन यदि अपने को निकालना है तो -1
अपन कर सकते हैं, यानी माइनस तो बाहर रख दिया आपने, यहाँ पे -200, इसके बाद में +2। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास -94 दी गई है, +2, यहाँ पर -68 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट होकर वो आ जाएगी -124। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 125। इसमें बोला गया है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग द लिस्टेड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अपने पास ये वाली जो रिएक्शन है इसके लिए डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा H1 और डेल्टा H2। अब ये जो रिएक्शन अपने पास दी गई है इसको यदि अपने को बनाना है तो डेल्टा एच रिएक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशंस जो दी गई हैं इनको अपने को करना है। तो 2CO दिया हुआ है, यहाँ पे 3CO है, तो 3CO के लिए आप क्या कर सकते हो कि डेल्टा H1 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कि 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे इस रिएक्शन को तो ये 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे CO3O4 हमारे पास में क्या दिया हुआ है 2 है, यहाँ पे 1 चाहिए तो इसको अपन हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें प्लस डेल्टा H2 इंटू हाफ, ये रिएक्शन के आधार पे। तो आप अल्टीमेटली इसको चेक भी कर सकते हो, यदि फर्स्ट रिएक्शन को 3/2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3CO प्लस 3/2O2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3COO। इसी आधार पे हमारे पास 3CO प्लस हाफ O2, ये हमारे पास बन जाएगा CO3O4। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपन देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 कोबाल्ट प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2O2 और हमारे पास CO3O4। ठीक है, तो अपन इस रिएक्शन को देख रहे हैं, सिमिलर रिएक्शन आ रही है, तो यहाँ पर अपन 3/2 डेल्टा H1 हमारे पास 475.8 प्लस 1/2 डेल्टा H2 -355। तो अपन सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 891.2 किलो जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 126। इससे बोला गया फ्रॉम गिवन फॉलोइंग इक्वेशन एंड डेल्टा H0 वैल्यूज डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन। अपने पास यहाँ पर डेल्टा H रिएक्शन इसका निकालना है, तो ये रिएक्शन जो है अपन इन 3 रिएक्शंस का यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो अपन इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो डेल्टा H रिएक्शन के लिए आप क्या करो, पहले तो C2H4 प्लस 6F2 है, तो C2H4 हमारे पास यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन इस रिएक्शन को उल्टा कर सकते हैं, यानी डेल्टा H3 माइनस में कर दिया अपन ने लेट से, यानी थर्ड रिएक्शन माइनस की है। और इसके बाद में यहाँ पे 6F2 है, तो इसको 6F2 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 6F2 हो जाएगा। तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसके बाद में ये ओवरऑल 6 हो जाएगा। तो हमारे पास में अपन इस रिएक्शन को क्या करते हैं 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड रिएक्शन यानी डेल्टा H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H1। ये एक्सप्रेशन अपन ट्राई करके देखते हैं कि ये रिएक्शन की इक्वेशन दे पाता है या नहीं दे पाता। तो डेल्टा H3 यानी माइनस में क्या है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, यहाँ पर C2H4 हमारे पास किस में बन जाएगा 2C सॉलिड प्लस 2H2 गैस। अपने पास इस रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और ऐड कर रहे हैं सिंपल। तो फर्स्ट तो अपन लिख देते हैं 2H2 प्लस 2F2, ये हमारे पास क्या बन रहा है 2HF। सिमिलरली 2C प्लस 4F2 ये बन रहा है 2CF4। तो अपन अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2H2 तो हो गया यहाँ पर, इसके बाद में 2C हमारे पास ये भी चेंज हो गया, तो हमारे पास C2H4 प्लस 6F2 ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2CF4 प्लस अपन 2HF था तो ये 4HF होगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4HF। तो ये रिएक्शन हमारे पास जो दी गई है उससे करेक्टली मैच कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ठीक है। तो डेल्टा H3 अपन रख देते हैं 52 प्लस 2 डेल्टा H2 अपन निकालें तो ये 680 है प्लस 2 डेल्टा H1 हमारे पास है 537। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 2486। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 127। इसमें बोला गया है गिवन कार्बन डायमंड प्लस O2 CO2 बना रहा है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 CO2 द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड फ्रॉम ग्रेफाइट। अपन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिसाइड कर रहे हैं,
यानी अपन डायमंड का बनाए फॉर्मेशन करेंगे। तो ये 1 मोल बनाना है, तो इसके स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी डेल्टा एच रिएक्शन अपने को निकालना है। तो ये डेल्टा एच रिएक्शन इन दोनों रिएक्शंस का किस तरह से यूज़ करके बना होगा ये अपने को देखना है। तो अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं कि कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 इसमें से सेकेंड रिएक्शन में से फर्स्ट रिएक्शन को माइनस कर दें, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, यानी हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 ये हमारे पास CO2 बना हुआ है। तो इसको रिवर्स करते हैं, तो CO2 से कार्बन डायमंड प्लस O2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, O2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा एच रिएक्शन हमारे पास है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, तो ये हमारे पास -393 माइनस -395 है। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर, ये 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेप 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए रिएक्शन दैट प्रोवाइड्स द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। CH3Cl का फॉर्मेशन अपने को यहाँ पर कराना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 1 मोल CH3Cl बनाएंगे। अब इनके जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनको स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे, लेकिन जैसे कार्बन सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस में, और क्लोरीन भी हमारे पास गैस में। अब इसको बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस होगा तो 3/2 हो जाएगा, क्लोरीन बैलेंस होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन अपने को कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 129, इसमें बोला गया है यूज द गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। NH3 + 3F2 मिलकर NF3 + 3HF बना रहा है। यहाँ पर डेल्टा H नॉट फॉर्मेशंस अपने को दिए गए हैं। तो अपन 129 में क्या यूज़ कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा H रिएक्शन जो कि फॉर्मेशन एंथैल्पीज के रिलेशन में देखेंगे, तो डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर रिएक्टेंट अपन यूज़ करते हैं। तो सिंपल अपन यहाँ पर वही यूज़ कर सकते हैं कि डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर NF3 + 3 डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर HF माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर अमोनिया -3 डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर F2। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं कि NF3 हमारे पास है, तो ये -113 + 3 डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर HF हमारे पास है 269 माइनस अमोनिया की बात करें तो ये माइनस यहाँ पर -46.2। तो यहाँ पर F2 की बात करें तो डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर F2 गैस ये हमारा स्टैंडर्ड स्टेट है। तो स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा H फॉर्मेशन हमारे पास 0 हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड स्टेट की वजह से वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये वैल्यू अपन कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 873.8 किलो जूल। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 130, इसमें बोला गया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेन इज 250 किलो जूल पर मोल। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन of C8H18, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2 आर आल्सो गिवन। तो अपने को अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे कंबशन की C8H18 हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराना है। कंबशन कराने के लिए जो स्टैंडर्ड रिएक्शन होती है वो हमारे पास में क्या होती है, CXHY + X + Y/4O2। ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, XCO2 + Y/2 H2O में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी आधार पर हमारे पास ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 25/2 O2। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 8CO2 + 9H2, ये अपन बैलेंस करके लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास डेल्टा H रिएक्शन जो होगा वो डेल्टा H कंबशन हो जाएगा किसका, C8H8 का। 1 मोल अपन C8H8 यहाँ पर ले रहे हैं। तो अपन इस कंबशन या डेल्टा H रिएक्शन को फॉर्मेशन एंथैल्पीज के रिलेशन में देखें तो 8 डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर CO2 + 9 डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर H2 माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर C8H18 -25/2 डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर O2। अब O2 हमारे पास गैस फेज में स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, तो ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। कोई भी एलिमेंट हमारे पास यदि स्टैंडर्ड स्टेट में तो उसका डेल्टा H फॉर्मेशन हमारे पास 0 होता है। तो अपन बाकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 8 डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 हमारे पास 394 दिया हुआ है, -394 + 9 डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर H2
286 हो जाएगा। डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर C8H8 यहाँ पर जो दिया गया है वो कितना दिया हुआ है, -250। ठीक है, इसको यदि अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 5476 किलो जूल पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।